अमालेकी लोग कौन थे? अमालेकियों का आगाज कैसे हुआ? अमालेकी इसराइलियों की निस्बत कहां पर रहते थे? हम इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं और आप हमारे पेज कैल्वरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी पर इस तरह के और बहुत सारे अहम सवालात के जवाबात जान सकते हैं। अमालेकी कौन लोग थे? अमालेकी खाना बदोश लोगों का एक बहुत ही जबरदस्त और खौफनाक कबीला था जो कुनान के जनूब में कोए शेर और मिस्री सरहद के दरमियानी इलाके में रहता था। अमालेकियों को पैदाइश 10 बाब में मज़कूर कौमों की फहरिस्त में दर्ज नहीं किया गया क्योंकि वो यीशु के दौर के बाद तक वजूद में नहीं आए थे। गिनती 24 बाब 20 आयत में बलाम ने जब अमालेकियों के बारे में बात करना शुरू की तो उसने कहा कि कौमों में पहली कौम अमालेक की है, लेकिन इससे उसका गालबन मतलब सिर्फ ये था कि अमालेक ही वो पहली कौम थी जिसने मिस्र से खरूज के बाद इसराइलियों पर सबसे पहला हमला किया था, या फिर ये कि अमालेकी कौम ताकत के लिहाज से पहले नंबर पर थी। पैदाइश 36 बाब में इशारा मिलता है कि एलिफज के बेटे और यीशु के पोते का नाम अमालेक था और उसी की औलाद अमालेकी कौम कहलाई। बस अमालेकियों का किसी हद तक अदूमियों के साथ ताल्लुक था, लेकिन वो उनसे मुख्तलिफ कौम थी। कलाम मुकद्दस इसराइलियों और अमालेकियों के दरमियान बहुत देर तक चलने वाले झगड़े का जिक्र करता है और कलाम में इसराइलियों को ये हुक्म दिया गया था कि वो अमालेकियों को जमीन पर से मिटा डालें। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है कि खुदा ने अपने लोगों को क्यों ये हुक्म दिया कि वो पूरे कबीले को मुकम्मल तौर पर सफाए हस्ती से मिटा डालें, लेकिन तारीख पर एक नजर डालने से हमें इसके हवाले से कुछ सूझबूझ मिल सकती है। बहुत सारे सहराई कबीलों की तरह अमालेकी भी खाना बदोश थे। गिनती 13 बाब 29 आयत उन्हें मिस्र और कुनान के दरमियान सहराए नेगव का मुकामी करार देती है। बाबली लोग उन्हें सूट यानी जंगली बतखों का झुंड, मिस्री उन्हें सितूफ और अमारना की तख्तियों में उन्हें खबती और लूटमार करने वालों के तौर पर बयान किया गया है। इसराइलियों के खिलाफ अमालेकियों की बेदरेग बर्बरियत का आगाज रफीदीम के मुकाम पर एक हमले से हुआ था। इसका जिक्र इस्तिस्ना 25 बाब 17 से 19 आयात के अंदर इस नसीहत के साथ किया गया है कि याद रखना कि जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे तो रास्ता में अमालेकियों ने तेरे साथ क्या किया, क्योंकि वो रास्ता में तेरे मुकाबल आए और गो तू थका मांदा था तो भी उन्होंने उनको जो कमजोर और सबसे पीछे थे मारा और उनको खुदा का खौफ ना आया। इसलिए जब खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा मेराज के तौर पर तुझको कब्जा में करने को देता है, तेरे सब दुश्मनों से जो आसपास हैं तुझको राहत बख्शे, तो तू अमालेकियों के नामो निशान को सफाए रोजगार से मिटा देना। तू इस बात को ना भूलना। बाद में अमालेकियों ने कुनानियों के साथ मिलकर हुरमा के मुकाम पर इसराइलियों पर हमला किया। कुजात की किताब में उन्होंने इसराइलियों के खिलाफ जंग करने के लिए मुआबियों और मिदियानियों के साथ मिलकर काम किया। वो इसराइलियों की जमीन और खुराक की फराहमी यानी फसलों को बार बार तबाह करने के जिम्मेदार थे। पहला सैमुअल 15 बाब उसकी 2 से 3 आयात में खुदा ने सौल बादशाह से कहा, रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालेक ने इसराइल के साथ क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल कर आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालेक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे। उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरखार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। इसके जवाब में सौल ने सबसे पहले इसराइलियों के दोस्त कीनियों से कहा कि वो उस इलाके को छोड़ दें और अमालेक के दरमियान से निकल जाएं। इसके बाद उसने अमालेकियों पर हमला किया, लेकिन उसने उस काम को मुकम्मल ना किया। उसने अमालेकियों के बादशाह अज्जाज को जिंदा रहने दिया
और हर एक नाकस और निकम्मी चीज को नीस्त करने के बाद अच्छी और मोटी ताजी चीजों और जानवरों को अपने और अपनी फौज के लिए लूटा, और ऐसा करने के जवाज के तौर पर खुदा के हुजूर झूठ बोला। साउल की तरफ से खुदा के अहकामात के खिलाफ बगावत इस कदर संगीन थी कि उसे खुदा ने बादशाह के तौर पर मुस्तरद कर दिया। उस वक्त बच जाने वाले अमालिक की आइंदा सैकड़ों सालों के दौरान पे दर पे मुख्तलिफ नस्लों में इसराइल को हरासा करते और लूटते रहे। पहला शमूएल 30 बाब में हमें अमालिकियों की तरफ से सिकलाज नामी एक गांव पर हमले की इतला मिलती है, जहां दाऊद की जायदाद और खानदान के लोग भी थे। अमालिकियों ने तमाम गांव को जला दिया और दाऊद की 2 बीवियों समेत तमाम औरतों, बच्चों और लोगों को असीर बनाकर अपने साथ ले गए। दाऊद और उसके आदमियों ने उनका पीछा करके तमाम यरगमाल किए जाने वाले लोगों को बचा लिया। ताहम चंद 100 अमालिकी उस वक्त भी फरार होने में कामयाब हो गए थे। बहुत बाद में शाह हिजकिया के अयाम में शमौन के कबीले में से 500 मर्दों के एक गिरोह ने उन बाकी अमालिकियों को जो बच रहे थे कत्ल किया, जो कि पहाड़ी इलाके कोहेशीर में रह रहे थे। अमालिकियों का आखिरी बार जिक्र अस्तर की किताब के अंदर किया गया है, जहां पर अमालिकियों के बादशाह अजाज की औलाद से ताल्लुक रखने वाले हमान बिन हमदाता ने बादशाह एक्सवेरियस के हुक्म के जरिए से यहूदियों को नीस्तो नाबूद करने की साजिश की। ताहम खुदा ने फारस में यहूदियों को बचा लिया और इसके बरक्स हमान और उसके बेटों समेत इसराइल के बाकी दुश्मन मारे गए। अमालिकी कौम की यहूदियों के लिए नफरत और खुदा की कौम को तबाह करने की उनकी बारहा कोशिश बिलाकर उनकी अपनी ही तबाही का बाइस बनी। उनका अंजाम ऐसे सभी लोगों के लिए इबरत का निशान होना चाहिए जो खुदा के मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं या जो खुदा की तरफ से बाबरकत ठहराए हुओं पर लानत भेजते हैं। ये है इस सवाल का जवाब कि अमालिकी कौन लोग थे। इस तरह के और दिलचस्प और अहम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे पेज कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। शुक्रिया।